क्यों स्वागत है आपका अपना एनजीआईटी ऑफिशियल चैनल पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का ये दूसरा दिन है 14 नवंबर का। हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स अपडेट किए जाएंगे, जिसमें जो आज का प्रेजेंट डेट रहता है उसमें भविष्य में इतिहास में क्या हुआ और नेशनल इंटरनेशनल की जो खबर रहती है, न्यूज़ रहती है, उससे रिलेटेड उसके बाद 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 14 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर 1921 को एनी बेसेंट को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया था। 14 दिसंबर 1983 को जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया था। 14 दिसंबर 1997 को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हुए थे। 14 दिसंबर को ही 14 दिसंबर 2007 बाली समझौते के प्रारूप से विवादित प्रावधान अलग किए गए। अब आते हैं करंट अफेयर्स 14 दिसंबर से संबंधित। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2017-18 में 200 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत में 1 अरब से अधिक मोबाइल फ़ोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट ग्राहक हैं। भारत में डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल मनोरंजन और सोशल मीडिया के उपयोग में ज़बरदस्त वृद्धि देखी है। वर्तमान में भारत में डेटा केंद्रों के लिए लगभग 499 मेगावाट स्थापित बिजली क्षमता है, जिसके 2023 तक 1007 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। फिटनेस कंपनी स्पाइस मनी ने निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। इस करार के तहत ग्रामीण नागरिकों के लिए अपने अधिकारी नेटवर्क के जरिए तत्काल जीरो बैलेंस बचत और चालू खाता खोलने की सुविधा मुहैया कराएगी। इस करार के तहत स्पाइस मनी के लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच वित्तीय समावेश के मौजूदा अंतर को कम या ख़त्म करना है। ग्रामीण जनता को उसके द्वारा पर सभी जरूरी बैंकिंग सुविधाएं इस करार तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में लगभग 2 सप्ताह चलने वाला जैव विविधता पर सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में भारतीय सहित टोटल 196 देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु कार्य योजना बनाने पर विचार होगा। इस कार्य योजना को 2030 तक पूरा करने के लिए समझौता होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। भारत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही पौष्टिक माने जाने वाले मोटे अनाजों के सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। भारत सरकार ने 21 ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इनमें से 9 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परिचालन में आ चुके। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ एक मुद्रा अदला बदली समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस हस्ताक्षर से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन डॉलर तक की राशि किस्तों से निकाला जा सकता है। इस समझौता अकाल्पनिक विदेशी मुद्रा लिक्विड आवश्यकताओं के लिए वित्तीय घोषणा की बैकस्टॉप लाइन के रूप में स्वैप समर्थन प्रदान करेगा। केंद्र सरकार ने
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया। उद्योग संगठन CBI ने बताया, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान चंद्रशेखरन बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करेंगे। भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रतिक्रियाओं की अगुवाई के लिए CBI को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया है। मेघना अहलावत को टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। मेघना अहलावत इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTIF के नई महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोशल अल्फा ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और MSI के लिए अपनी तरह का एक सार्वजनिक निजी सहयोग है। यह भारत की हालिया अंतरिक्ष सुधार नीतियों को और प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने पहली स्वदेशी टीबी परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तपेदिक का पता लगाने के लिए पुणे स्थित माले लैब की परीक्षण किट टीबी निदान के लिए अनुमोदित होने वाली भारत में निर्मित पहली परीक्षण किट बन